हेलो एवरीवन। ये जो हमारा सीरीज स्टार्ट होने वाला है, ये नई सीरीज़ मैंने सोचा कि इम्पोर्टेंट जो आपके प्रीवियस के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके मैपिंग से रिलेटेड टॉपिक्स पूछे गए हैं, वो सारे मैपिंग को एक सीरीज़ के थ्रू हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे और वन बाय वन करके पूरे जितने भी हमारे सीरीज़ हैं, जितने भी हमारे मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसे वन बाय वन करके कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ये पहला हमारा सीरीज है जिसमें हम जितने भी डैम से रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं आपके बोर्ड्स में या आपके सिलेबस में है वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर्स में, वो जितने भी क्वेश्चंस हैं जो पूछ चुके हैं या मे बी इन फ्यूचर पूछे जा सकते हैं, तो उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। इस पर्टिकुलर टॉपिक में क्या होता है कि डायरेक्ट वो क्वेश्चन पूछता है कि दैट पर्टिकुलर डैम्स इज़ वेयर इज सिचुएटेड, दैट लोकेशन पूछता है। वो रिवर्स के बारे में नहीं पूछता है, बट एक नंबर के क्वेश्चंस में या फिर आपसे मतलब एमसीक्यूज़ में वो रिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहे तो पूछ सकता है। इस वजह से मैं यहाँ पे आपको टॉपिक भी बता दे रहा हूँ, वो पर्टिकुलर स्टेट में है, कौन सा डैम किस पर्टिकुलर स्टेट में है ये भी बता दूंगा, और किस रिवर पे उसका फॉर्मेशन किया गया है वो भी मैं आपको इस टॉपिक में बता दूंगा। आप लोग इसको तैयार करने के लिए या तो अपने नोटबुक में मैप ड्रॉ कर लीजिए या फिर आप जो मैप होता है इंडिया का मैप उससे ले लीजिए और उसमें सारे जो स्टेट्स हैं इंडिया के उनको एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। और क्लास 10th में आ गए तो इतना तो आपसे एक्सपेक्टेशन किया जा सकता है कि आपको ईच स्टेट के बारे में, लोकेशन के बारे में पता होगी। खैर, बिना देरी किए हुए हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि सबसे पहले बात होती है आपके सलाल डैम की। सलाल डैम के बारे में देखते हैं। सलाल डैम जो बेसिकली वो हमारे जम्मू और कश्मीर में आता है, जम्मू कश्मीर में आता है। और ये जिस रिवर्स पे बना है उस रिवर का नाम है आपका चेनाब। चेनाब रिवर पे सलाल डैम का फॉर्मेशन किया गया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि पिन आउट या हाईलाइटेड द पर्टिकुलर डैम्स, ठीक है ना। तो आपको दे देगा सलाल। आपको बस ऐसे ही मैप मिलेगा, उस मैप में ऐसे ही आपको हाईलाइट करना है और हाईलाइट करके आपको क्या करना है, बता देना है कि दैट इज़ सलाल और यहाँ पे इसका लोकेशन है, ठीक है ना। अगला वाला जो हमारा आता है वो है हमारा भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम अगला वाला जो हमारा है वो है भाखड़ा नांगल डैम। भाखड़ा नांगल डैम बेसिकली आपके हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। वैसे ये तो बॉर्डर पे है पंजाब और हिमाचल प्रदेश के, तो हम इसे हिमाचल प्रदेश के मानकर चलेंगे। हिमाचल प्रदेश वाला लोकेशन है, ये है आपका भाखड़ा नांगल डैम। और ये जिस रिवर्स पे इसका फॉर्मेशन किया गया वो रिवर है आपकी सतलज। सतलज रिवर, ठीक है ना। तो ये रिवर्स तो आपसे नहीं पूछेगा, हाँ एक नंबर में एमसीक्यूज के थ्रू भले से पूछ सकता है कि भाखड़ा नांगल डैम इज सिचुएटेड ओवर विच रिवर्स, ठीक है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए क्योंकि आपके एनसीईआरटीज़ में दे रखा है, तो आपको ये एनसीईआरटीज़ के पूछ सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। इसके अलावा जो अगला हमारा है वो है हमारा टेहरी डैम। अगला जो डैम है हमारा वो है टेहरी डैम। टेहरी डैम जो है बेसिकली आपके उत्तराखंड में आता है। और उत्तराखंड में ये जिस रिवर पे सिचुएटेड है ये है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड के जिस रिवर पे आता है, जिस रिवर पे आता है उस रिवर का नाम है आपका भागीरथी। भागीरथी, ठीक है ना। अभी तक हमने क्या देखा, हमने देखा सलाल के बारे में, हमने देखा भाखड़ा नांगल डैम के बारे में, हमने देखा टेहरी डैम के बारे में, ठीक है ना। अगला वाला जो है हमारा वो है राणा प्रताप सागर। सबको पता है कि ये हमारा राजस्थान वाले रीजन में आता है, राणा प्रताप सागर के बारे में। तो आपको इस लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए कि राणा प्रताप सागर किस स्टेट में, जो डैम है किस स्टेट में सिचुएटेड है। हीराकुंड हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हीराकुंड डैम सिचुएटेड कहाँ पे, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो हीराकुंड डैम के बारे में देखिए, हीराकुंड डैम, सरदार सरोवर, नागार्जुना सागर, भाखड़ा नांगल, टेहरी, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट आपके डैम्स हैं, ठीक है ना। तो अगला वाला जो हमारा है वो है आपका हीराकुंड डैम। हीराकुंड डैम जो है बेसिकली आपका उड़ीसा स्टेट में आता है। ये आपका पूरा उड़ीसा स्टेट है। उड़ीसा, अच्छा आपको उड़ीसा में आपको लोकेशन पता, ये नहीं कि उड़ीसा आपको पता है यहाँ पे, तो आपने हीराकुंड डैम को अगर शो किया है तो आपने कहाँ पे शो कर दिया है, आपने यहाँ पे इसको शो कर दिया है, आपको यहाँ पे नहीं शो करना है।
जहाँ पे इसका एक्चुअल एग्जैक्ट लोकेशन है वहीं पे आपको मार्क करके एरो देना है और वहीं पे आपको बताना है कि दैट इज़ आई एम हाईलाइटिंग अबाउट द हीराकुंड डैम। ठीक है ना? आपको यहाँ वहाँ ऐसा नहीं है कि आपको पता है अगर उत्तर प्रदेश यहाँ है तो उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी आप चौरी चौरा मार्क कर दे रहे हो। आपको पर्टिकुलर एरिया में मतलब एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो उसके नियर अबाउट तो रहिए। आप चौरी चौरा यहाँ पे हाईलाइट करना है, आप चौरी चौरा यहाँ पे हाईलाइट कर रहे हो, तो इट इज़ नॉट फेयर ना। ठीक है, अगला जो हमारा डैम है वो है हमारा नागार्जुना सागर डैम। नागार्जुना सागर डैम, जो नागार्जुना सागर डैम है वो बेसिकली आपके आंध्र प्रदेश में आती है। आंध्र प्रदेश में आती है और वो जिस रिवर पे, उस रिवर का नाम है आपका कृष्णा। ठीक है ना, कृष्णा रिवर। हीराकुंड डैम के बारे में शायद मैंने आपको नहीं बताया वो किस रिवर पे है, वो आपके महानदी रिवर पे है। फिर से मैं आपसे बोल दे रहा हूँ कि हीराकुंड जो है वो आपके उड़ीसा में है और जिस रिवर पे सिचुएटेड है उसका नाम है महानदी। नागार्जुना सागर जो डैम है वो आपके कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है और आंध्र प्रदेश के जिस रिवर पे, उस रिवर का नाम है कृष्णा रिवर। बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है कृष्णा, कावेरी, ये जो रिवर्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साउथ इंडिया के हिसाब से। ठीक है ना, अगला जो हमारा डैम है वो है हमारा तुंगभद्रा। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा जो आपका डैम है वो बेसिकली आपके कर्नाटका वाले एरिया में है। कर्नाटका वाले एरिया में, और वो जिस रिवर पे नाम है उस रिवर के नाम पे ही इस डैम का नाम पड़ा है और वो तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा रिवर पे तुंगभद्रा डैम का फॉर्मेशन किया गया है। ठीक है ना, अगला जो हमारा डैम है वो है हमारा सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम बेसिकली आपके गुजरात वाले रीजन में है। तो अगर आपको हाईलाइट करना है कि सरदार सरोवर डैम कहाँ है तो आपको यहाँ 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 नहीं करना है, आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए कि सरदार सरोवर डैम का एग्जैक्ट लोकेशन का, एग्जैक्ट नहीं तो नियर अबाउट पहुँचिए वहाँ पे। ठीक है ना, नियर अबाउट कहने का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ ना दिखा करके थोड़ा सा ऊपर नीचे भी दिखा दिया ना तो आपका काम चल जाएगा, बट आप एकदम उससे दूर चले जा रहे हो तो बहुत आप दूर चलो। आप यहाँ पे अगर सरदार सरोवर डैम को दिखा रहे हो तो दिस इज़ नॉट फेयर। एग्ज़ामिनर आपको मे बी नंबर ना दें। सिर्फ आपको गुजरात नहीं पता होना चाहिए, आपको ये भी पता होना चाहिए कि थोड़ा बहुत उसके लोकेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सरदार सरोवर डैम जो है वो बेसिकली आपका, मैंने बताया, आपका गुजरात के अंदर है और जिस रिवर पे फॉर्मेशन किया गया उस रिवर का नाम है आपका नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर। ओके, ठीक है, तो ये हमारा पहला टॉपिक था, पहला हमारा सीरीज़ था जिसमें हमने डैम्स को कवर किया। अगला वाला जो सीरीज होगा उसमें हम कवर करेंगे आपके नेशनल कांग्रेस के जितने सेशन हुए हैं, इंपॉर्टेंट सेशंस, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना, तब तक के लिए